हेलो स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत प्रवणता या ढाल। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका अपने चैनल PM पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं कि प्रवणता या ढाल होता क्या है। तो किसी भी रेखाखंड का या फिर अंतराल का ढाल या प्रवणता, जिसको हम बोलते हैं स्लोप। स्लोप बोलने से हमको समझ में आता है कि अगर आपको कोई भी एक रेखा या रेखाखंड दिया गया है तो उसका स्लोप या ढाल जो है हमको ये बताता है कि यहाँ जैसे कि एक रेखाखंड AB लिया गया है तो ये A से B तक y का मान कितना परिवर्तित होता है और A से B तक x का कितना मान परिवर्तित होता है। उन दोनों का जो अनुपात होता है उसी को हम बोलते हैं प्रवणता या ढाल। तो उसके अनुसार अगर हम देखें तो प्रवणता या ढाल जो होगा, जिसको हम m से प्रदर्शित करते हैं, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। अब यहां पर जो है हम किसकी प्रवणता ले रहे हैं? AB की प्रवणता ले रहे हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पे AB की प्रवणता या ढाल। तो अगर मैं AB का प्रवणता लेता हूं तो A का जो निर्देशांक होगा वो आपका x1 y1 कहलाएगा और B का जो निर्देशांक होगा वो x2 y2 कहलाएगा। हालांकि अगर हम AB की प्रवणता ज्ञात करते हैं फिर भी वही मिलता है और BA की प्रवणता ज्ञात करते हैं फिर भी वही मिलेगा। मैं पहले जो है AB की प्रवणता लेकर के आपको समझा देता हूं, उसके बाद हम उसको चेंज करके भी देख लेंगे कि अगर AB की जगह हम BA की प्रवणता लेते हैं तो कोई परिवर्तन आता है या नहीं। तो अगर हम यहां पर देखें कि m बराबर y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, मैं आपको बता दिया हूं कि ये आपका x1 y1 है और ये जो है x2 y2 है। तो अगर यहां पर मान रखते हो तो y2 माइनस y1 मतलब क्या हो जाएगा? यहां पर y2 की जगह कितना है? 7, y1 की जगह कितना है? 2। तो ये हो जाएगा आपका 7 ऋण 2 बटे x2 माइनस x1 बोलने से कितना हो जाएगा? x2 की जगह है 5 ऋण x1 की जगह कितना दिया गया है यहाँ पर? 1। तो ये हो जाएगा 7 में 2 घटा दें तो आएगा 5, 5 में 1 घटा दें तो आएगा 4। यानी कि आपको AB की प्रवणता कितना मिल रहा है? 5/4। ठीक। तो यहां पर ढाल शब्द या स्लोप शब्द है वो आसानी से हम उसको समझ सकते हैं कि ये जो है चढ़ान बोल सकते हैं साधारण भाषा में, कि ये जो है कितना जो है उस तरफ चढ़ना पड़ रहा है या उधर से आए तो कितना उतरना पड़ रहा है, यही जो है प्रवणता या ढाल कहलाता है। अब यहां पर हम एक तो जो है इसका सूत्र हमको मिल गया। बोलिए कि प्रवणता अगर हमको ज्ञात करना हो तो सीधा सीधा हम ये वाला फार्मूला लगा देते हैं, m बराबर y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। ये हो गया। अब यहां पर अगर देखा जाए, यदि मैं बिंदु A से x अक्ष के समांतर एक रेखा खींच देता हूं इस तरफ और बिंदु B से y अक्ष के समांतर एक रेखा खींच देता हूं इधर नीचे की ओर, तो ये दोनों जो है, क्योंकि मैं हाथ से ऐसे ही खींच रहा हूं इसलिए थोड़ा सा आड़ा तिरछा हो रहा है, मैं थोड़ा उसको जो है सुधारने का प्रयास करता हूं। ये दोनों जो है एक दूसरे को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करेंगे और यहां पर जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि यहां पर त्रिभुज ABC जो है एक समकोण त्रिभुज को प्रदर्शित करेगा। ठीक। और यहां पर ये जो एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, उसको हम क्या मान लेते हैं? थीटा। अगर इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं इस तरफ तो यहां पर जितना कोण बनता है थीटा, सेम यहां पर भी उतना ही कोण बनने वाला है थीटा। ठीक। अब यहां पे जो है बिंदु C के निर्देशांक के बारे में अगर हम सोचें तो x निर्देशांक कितना होगा?
1 2 3 4 5, तो यहाँ पर x निर्देशांक मिल जाएगा हमको कितना, 5 मिलेगा। और y निर्देशांक अगर देखें तो यहाँ के बाद देखो आप 1 2, तो यहाँ पर y निर्देशांक कितना मिल जाता है, 2 मिल जाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कि ये जो हम A से C तक का देख लिए और B से C तक का देख लिए। ये y2 माइनस y1 एक्चुअल में है क्या, मैं यहां पर फिर से एक बार लिखता हूं, आपको समझने में सुविधा होगा। ये x1 y1 लिया गया था और इसको जो है x2 y2 लिया गया था। ठीक है, अगर हम यहां पर 7 माइनस 2 को देखें, यही जो है y2 माइनस y1 है, तो ये 7 माइनस 2 बोलने से आप इस रेखाखंड को देखिए, ये जो है यहां तक कितना है 2 और यहां तक कितना है 7, और ये यहां से ये 2 है और यहां से लेकर के यहां तक का कितना है 7 है। तो ये 7 में ये 2 को माइनस कर दोगे तो ये बीच वाला पोर्शन बचेगा, मतलब ये 7 में 2 घटाओगे तो कौन सा भुजा हमको मिलने वाला है, BC मिलने वाला है। मतलब यही जो है आपका y2 माइनस y1 को प्रदर्शित करता है। मतलब y2 माइनस y1 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये भुजा BC को लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे होगा, तो आप देख लीजिए यहां पर y निर्देशांक कितना है 7, यहां y निर्देशांक कितना है 2, तो यहां पर 2 से लेकर के 7 के लिए हम क्या लिए 7 माइनस 2 लिए, मतलब y2 माइनस y1 लिए। तो मैं यहां पर डायरेक्ट इसको इस जगह लिख देता हूं, तो ये y2 माइनस y1 के जगह हमको कौन सा भुजा मिलने वाला है, BC मिलने वाला है। अब इसी प्रकार x2 माइनस x1 का यदि लिया जाए तो यहां पर जो है आपका कितना है x निर्देशांक 5, यहां पर x निर्देशांक कितना है 1, तो ये 5 में 1 जो घटा रहे हैं इसको हम लोग कौन सा भुजा ले सकते हैं, AC। ये आपके x2 माइनस x1 को प्रदर्शित करेगा। तो बटे में हम लोग यहाँ क्या ले लें, AC ले लेते हैं। यहाँ पर प्रवणता M बराबर हमको क्या मिल रहा है, BC बटे AC। अब चूंकि ये जो त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज को प्रदर्शित करता है और इस समकोण त्रिभुज में जो है ये BC भुजा क्या बनेगा आपका, ये बनने वाला है आपका लंब और ये नीचे वाला भुजा बनने वाला है क्या, आधार। तो सीधा सीधा मैं लिख देता हूं डायरेक्ट इसको, लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार बराबर यहां पर ये होता है tan थीटा। आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति के अंतर्गत कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। देखिए आपके प्रवणता या ढाल के लिए पहला सूत्र आपको ये मिल जाता है, प्रवणता M बराबर y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। दूसरा जो है आपको ये सूत्र मिल जाता है प्रवणता M बराबर tan थीटा। अब ये है क्या उसको ध्यान दीजिए, अगर हम प्रवणता M बराबर ये सूत्र लिखते हैं तो यहां पर x1 y1 और x2 y2 है क्या, x1 y1 पहले बिंदु का निर्देशांक है, x2 y2 दूसरे बिंदु का निर्देशांक है। यानी कि आपको 2 पॉइंट अगर दिया गया है, 2 बिंदुओं का निर्देशांक दिया गया है तो आप आसानी से प्रवणता या ढाल ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा चीज, अगर आपको एक रेखाखंड दिया गया है जो x अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है, तो यदि उसका tan ले लिया जाए, हम लोग स्पर्शज्या बोलते हैं, तो x अक्ष के साथ जो भी कोण बनता है उसका tan ले लें, स्पर्शज्या ले लें, तो वो भी किसको प्रदर्शित करता है, प्रवणता को जो है प्रदर्शित करता है। ठीक, मेरे ख्याल से यहां तक जो है आपको प्रवणता समझ में आ गया होगा। अब यहां पर एक चीज और बता दूं, जैसे शुरुआत में ही मैं बोला था कि अगर आप AB की प्रवणता लेते हैं फिर भी वही मिलेगा, BA की प्रवणता लेते हैं फिर भी वही मिलेगा। तो आइए उसी को एक्सप्लेन करता हूं मैं। मान लो यहां पर AB की प्रवणता की जगह मैं BE की प्रवणता लेता तो यहां पर M बराबर क्या फर्क पड़ता, ये जो है पलट जाएगा, यहां पर 7 ऋण 2 जो लिए हैं वो क्या हो जाता, 2 ऋण 7 हो जाता।
यहाँ पर 5 ऋण 1 लिए हैं, वो 1 ऋण 5 हो जाता। तो यहाँ पर आएगा आपका ऋण 5, यहाँ पर आएगा ऋण 4। ऋण और ऋण का धन हो जाता है, फिर से हमको कितना मिलता है 5/4। यानी कि आप ए बी की प्रवणता लो फिर भी वही मिलने वाला है, और बी ई की प्रवणता लोगे फिर भी वही मिलने वाला है। यानी कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को बदल भी देते हैं तो प्रवणता के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब यहां पर जो है कुछ स्पेशल केस आता है, अलग अलग स्थितियां हमको मिलती हैं, तो उसके आधार पर भी हम प्रवणता को देख लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं कोई ऐसा बिंदु मिल जाए, यहां पर मैं लिख लेता हूं स्थिति ए। यदि रेखा या समीकरण है ना, यदि रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो, कौन सा कंडीशन ले रहे हैं, एक्स अक्ष के समांतर, मतलब कोई एक रेखा हमको ऐसा मिल गया, ये जो कि ये एक्स अक्ष के कैसा है, समांतर है। तो ये एक्स अक्ष के समांतर होने पर क्या ये एक्स अक्ष को कहीं पर काटेगा? बिल्कुल नहीं। यदि नहीं काटेगा तो थीटा का मान कितना मिलेगा हमको, शून्य मिलने वाला है। तो यहां पर m बराबर क्या मिलेगा, tan 0, यानी कि प्रवणता m भी क्या मिलेगा हमको, 0। यानी कि कोई रेखा एक्स अक्ष के जब समांतर होता है तो उस कंडीशन में जो है प्रवणता हमको कैसा मिलता है, 0। यानी कि एक्स अक्ष के समांतर है तो उसमें तो ढाल हो ही नहीं सकता, सीधा क्षैतिज रेखा है, और ढाल नहीं होने की वजह से ही हमको प्रवणता क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। दूसरा कंडीशन बनता है कि अगर कोई रेखा जो है y अक्ष के समांतर हो, y अक्ष के समांतर होने पर वो रेखा हमको कैसे मिलने वाला है, ये ऐसा मिलेगा। अगर इस टाइप का मिलता है तो x अक्ष के साथ यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। तो इस कंडीशन में आपका m बराबर क्या मिलेगा, tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री का मान हमको क्या मिलता है, अपरिभाषित, है ना। यानी कि यहाँ पर जो है y अक्ष के समांतर रेखा के प्रवणता या ढाल जो है हमको क्या मिलता है, अपरिभाषित मिलता है। अब आगे देखते हैं अंतःखंड और रेखा का समीकरण। अब यहां पर देखिए एक रेखा जो है यहां पर खींचा गया है, ये रेखा जो है y अक्ष को जिस भी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, मूल बिंदु से उस बिंदु तक की जो दूरी है ये कहलाता है आपका y अक्ष में काटा गया अंतःखंड। और यही रेखा x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, मूल बिंदु से उस बिंदु तक के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, x अक्ष में काटा गया अंतःखंड। यहां पर जो उपयोग होने वाला है, हम y अक्ष में काटा गया अंतःखंड, y अक्ष में काटा गया अंतःखंड, इसकी हमें जरूरत पड़ती है। मान लेते हैं ये आपका रेखा का समीकरण हो गया, y अक्ष को यहाँ बिंदु 2 में जो है प्रतिच्छेद कर रहा है, तो मैं 1 2 को न ध्यान दे करके मैं सीधा लिख रहा हूं कि y अक्ष में काटा गया अंतःखंड कितना है, c। ये एक रेखा है जो कि y अक्ष के साथ कितना कितना अंतःखंड काटता है, c, और x अक्ष में कितना कोण बनाता है, थीटा। तो उस कंडीशन में आपका अंतःखंड तो हो गया c, और मान लेते हैं प्रवणता m बराबर कितना, या तो लिख लीजिए आप tan थीटा, है ना। तो ये y अक्ष में काटा गया अंतःखंड c है, प्रवणता m है, और ये जो है एक बिंदु x y से गुजर रहा है, तो उस कंडीशन में रेखा का समीकरण हमको क्या मिलता है, y बराबर mx प्लस c। m क्या है, यहाँ पर प्रवणता है, c क्या है, y अक्ष में काटा गया अंतःखंड है, और x y क्या है, ये जो है उस एक बिंदु x y से जो है गुजर रहा है। तो इस प्रकार से जो है आज हमने देखा कि स्लोप या ढाल होता क्या है। अगर हम उसमें प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को बदल दें
तो ढाल में कोई परिवर्तन होता है या नहीं। प्रवणता के लिए हमने दो सूत्र देखा, m बराबर y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 और प्रवणता m बराबर tan थीटा। दो फार्मूला हमने देख लिया। दो अलग अलग कंडीशन भी देख लिया कि अगर x अक्ष के समांतर हो तो प्रवणता क्या मिलेगा, y अक्ष के समांतर हो तो क्या प्रवणता मिलेगा, और साथ में देखा कि y अक्ष में काटा गया अंतःखंड और रेखा का समीकरण। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।